बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि क्या इसमें चेंज है। जिस प्रकार लाप्लास में आपने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल, उसी प्रकार लाप्लास इनवर्स में भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। पढ़ लीजिए, इसको एक बार ध्यान से लिख लीजिए। यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एफ टी है तो पी के स्थान पर पी माइनस ए रखने से क्या आ जाएगा, e की पावर एटी इंटू एफ टी आ जाता है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एफ टी के बराबर है तब e की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी बराबर जी टी होता है, जी टी बराबर है। सेकंड थ्योरम हमें तब लगानी जब क्वेश्चन में e की पावर दे रखी हो, वरना काम नहीं करेगा। सेकंड शिफ्टिंग तभी लगाना जब उसमें e की पावर दी हुई हो, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल तो पता ही है, कॉफिशिएंट कुछ ना कुछ, कॉफिशिएंट कुछ ना कुछ हो, कांस्टेंट हो, तब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाते हैं। बाकी क्वेश्चन समझा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए। 15 के बैक में 5, 17 में 5, 17 के बैक में 5, 18 में 5। एग्जाम्पल 10, 19 में 5। एग्जाम्पल 12, 14 में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना उसे अपने आप। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमें लाप्लास निकालना है। इसके दो मेथड हैं। इसके दो मेथड ऐसे हैं कि मैं इसका पहले तो फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूं और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 1 का मेथड लगा दूं। वो भी तरीका सही है, वो तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि मैं इसमें कोई ना कोई सा मेथड फर्स्ट शिफ्टिंग या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर दूं। इसको मैं लिख सकता हूँ पी माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 1। आप चेक कर लीजिए, पी स्क्वायर माइनस 2 भी करोगे तो माइनस 6 पी हो जाएगा, प्लस 3 4 9 और 1 10। तो इसमें लगी जाएगी आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग लग जाएगी। पी माइनस ए आ रहा है ना, ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। आप देखेंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो ये जाएगा e की पावर क्या, 3t लाप्लास इनवर्स, इसके स्थान पर देंगे पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका लाप्लास क्या होता था, लाप्लास इनवर्स सॉरी फॉर्म में मैंने मिटा दिया था, याद कर लेना वैसे तो यदि याद ना हो तो। और ये हो जाएगा 1/a, ए की वैल्यू 1 साइन 80 यानी 1t। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। लाप्लास इनवर्स है पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 का। इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है बच्चों। तो मैं इसे लिख सकता हूँ लाप्लास इनवर्स, ये हो गया p प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a का काम जो करेगा यहाँ करेगा माइनस का 4 लगा दीजिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, e की पावर 4t लाप्लास इनवर्स 1 इसके स्थान पे कर देंगे p रख देंगे पूरा p स्क्वायर। अब p स्क्वायर का लाप्लास निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस 4t, इसका क्या होता है 1/p की पावर n का, याद रखो ये होता था p की पावर n प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स होता था p की पावर n/n फैक्टोरियल, ये था फॉर्मूला। तो पावर p की पावर 2 को लिख सकता हूँ मैं 1 + 1 यानी हो जाएगा p की पावर 1/1 फैक्टोरियल। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तीसरा देखें, लाप्लास इनवर्स है p प्लस b प्लस ए स्क्वायर। इसमें साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम काम करेगी, ठीक है भाई। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जैसे यहाँ माइनस ए जो लिखा हुआ है, माइनस ए कौन है यहाँ पे b है, यानी ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी माइनस b होगी। e की पावर माइनस का bt लाप्लास इनवर्स p प्लस b के साथ कर देंगे p रख देंगे, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये बन गया फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला बन गया cos 80 का, है ना। तो e की पावर माइनस bt ये हो गया cos 80। सिंपल था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। फोर देखते हैं। लाप्लास इनवर्स है p - 1/p + 3 p स्क्वायर 2p + 2 है। इसका हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है।
एक तरीका तो ये है, मैं इसके पहले पार्शियल फ्रैक्शन करता रहा हूँ, ठीक है। और एक तरीका ये है भैया, इसे फॉर्म बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ऊपर की फॉर्म छोड़ दो, पहले नीचे इसे देखो। इसे मैं ले सकता हूँ p प्लस वन स्क्वायर प्लस वन, देख लीजिए इसको भाई, पी स्क्वायर ये आ गया, 2p आएगा, ये आ गया, 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो 2 ये होगा। तो जब मैंने इसे p प्लस वन बनाया तो इसे p प्लस वन बनाओ, ले सकता हूँ, इसे बनाओ p प्लस वन, फिर बन गया। तो सब जगह p प्लस वन आ गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दो बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये यार e की पावर माइनस टी, क्योंकि a का काम, वहाँ का एक काम जो कर रहा है वो कर रहा है माइनस वन, इसलिए माइनस टी आ गया। और p प्लस वन के साथ बदलेंगे p, ये फॉर्म बनेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका जितना करना था हमने कर लिया। अब इसके कर दो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपने सीखे ही होंगे, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसे अलग कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन तो अलग ही करने पड़ेंगे आपको। p माइनस टू, p प्लस टू, पी स्क्वायर प्लस वन, याद होगा आपको, a अपॉन पी प्लस टू प्लस बी पी प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। एल्सियम ले लो, p प्लस टू पी स्क्वायर प्लस वन, यानी a पी स्क्वायर प्लस वन बी पी प्लस सी। थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा समय लगता है इसमें, इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बहुत छोटे होते हैं। p माइनस टू, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो एक बार इंटर क्लास की बुक को एक बार फिर दोबारा से उठा लिया, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर एक पार्शियल फ्रैक्शन तो मैं कभी नहीं दिखा सकता तुम लोगों को। डी पी प्लस सी पी प्लस टू, इसमें पुट कर दो, क्या करो बताओ, माइनस टू कर दो, पी का मान रख दो माइनस टू, ये हो गया माइनस फोर, पी का माइनस टू रखो, 2 3 4 और 1 5, ये हो गया 0, एक की वैल्यू आ गई माइनस 4 बटे 5। अब पी का मान रख दो 0, 0 2 बचेंगे माइनस टू, यहाँ क्या बचेगा 0 प्लस 1 1 बचा, ये 0 हो गया बचा सी, ये 0 हो गया बचा 2, तो ए की वैल्यू माइनस के 4 बटे 5 रख दो प्लस 2c बराबर माइनस के 2, इसे धर लिया है, प्लस 4 बटे 5 बराबर 2c, 5 दूनी 10, 10 में से 4 के 6 बटे 5 यानी 3 बटे 5 आ गया सी का मान। बी का निकालना है ना, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो बच्चों, पुट कर दो, पी बराबर 1 रख दिया, 1 रखोगे तो 2 में से बन गया माइनस 1, 1 रख रहे हैं तो 1 और 1 2, ये बी प्लस सी, 2 रख रहे हैं तो 2 और 1 3। अब ए का और सी का मान यहाँ रखते हैं, ए का मान कितना माइनस 4 बटे 5, ये होगा माइनस के 8 बटे 5, और 3 बी प्लस 3 सी है, सी का मान कितना माइनस 3 बटे 5। सॉल्व कर लो सब, ये हो गया माइनस के 9 बटे 5 और माइनस के 8 बटे 5, 9 और 8 17 बटे 5, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 17 बटे 5 बराबर 3b, 5 से कम 5 घटा दो 12 बटे 5, यानी बी का मान आ गया 4 बटे 5। होगी पार्शियल फ्रैक्शन, ए की पावर टी लाप्लास इनवर्स आ गया। ए का मान दो, ए का मान कितना माइनस 4 बटे 5, ई प्लस 2 प्लस बी का मान दो, बी का मान 4 बटे 5 पी, और सी का मान कितना माइनस 3 बटे 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ए की पावर टी लाप्लास इनवर्स 4 बटे 5 पी प्लस 2, इसे दो तोड़ दो, 4 बटे 5 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, 3 बटे 5 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब निकाल दो लाप्लास इनवर्स इसका, ठीक है, 4 बटे 5 ये होगा पी की पावर माइनस 2t, इसका लाप्लास इनवर्स ये बनेगा फॉर्मूला पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये होता है कॉस ए टी का, ए का मान है 1 तो आएगी कॉस टी होगा सिंपल, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है साइन का, साइन टी का। ये हमारा आंसर है।
स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों उसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखें। लाप्लास इनवर्स है टी अपॉन टी प्लस 1 की पावर 5 है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, लाप्लास इनवर्स टी प्लस 1 माइनस ऊपर एक जोड़ के घटा दिया, लगा लो फर्स्ट सेक्शन बाई फर्स्ट सेक्शन थोड़ा। तो जैसे वहाँ ए था, यहाँ पर ए के स्थान पर माइनस में काम करेगा, टी की पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स पी प्लस 1 के साथ होता पी प्लस 1 के साथ क्या दिया, पी रख दिया। अब तो अलग अलग पार्टों में, यानी पी अपॉन पी की पावर 5 1 अपॉन पी की पावर 5। इसका लाप्लास इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन पी की पावर 4 का ये वाला फॉर्मूला था ना, पी की पावर n प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स क्या था, पी की पावर n फैक्टोरियल था, लगा दीजिए इसमें। क्या बचेगा, पी की पावर 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, यानी टी की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 4 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1 4 फैक्टोरियल, छाप दो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, लाप्लास इनवर्स है पी स्क्वायर 2p प्लस 3 अपॉन पी माइनस 1 का स्क्वायर पी प्लस 1। ये दिया है बच्चों, इसको मैं बना लो, फॉर्म बनाओ पहले। इसको मैं लिख सकता हूँ पी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, लिखते रहे ना, ऊपर को लिख सकते हैं ऐसे, नीचे पी माइनस 1 का स्क्वायर है, इसे बनाओ पी माइनस 1 प्लस 2, देख लीजिए 2 में से एक जाएगा तो एक आ जाएगा। ऐसा फर्स्ट सेकंड काम करेगी बाई फर्स्ट सेकंड काम, ए की वैल्यू कितनी 1 होगी, तो ए की पावर टी पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी प्लस 2। पी माइनस 1 के स्थान पर हमने क्या रख दिया बच्चों, पी रखा, बस इतना सा काम किया। आपका हो तो नहीं फायदा नहीं होगा, 2 पार्टों में तोड़ने से फायदा तो उसका होगा नहीं, ये हो जाएगा। नहीं हो पाएगा यार, तो फिर ये मैं से अलग अलग भी कर दूं तो फायदा मुझे नहीं मिलेगा बच्चों। चलो कर लो, थोड़ा सा तो कर लिया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर पी प्लस 2 अपॉन पी स्क्वायर पी प्लस 2, इससे कर लिया पी की पावर टी लाप्लास इनवर्स पी प्लस 2। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन में करने ही पड़ेंगे बच्चों, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बिना नहीं होगा आंसर, ये भी बात है। बताओ क्या करा जाए, कर दें पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखो कैसे करेंगे। 2 अपॉन पी स्क्वायर पी प्लस 2 है, ये टूटेगा ए अपॉन पी, बी अपॉन पी स्क्वायर और सी अपॉन पी प्लस 2 में टूटेगा, ऐसे टूट गए। ठीक है, तो पी स्क्वायर पी प्लस 2 आ गया इसमें, तो ए पी पी प्लस 2 बी पी प्लस 2 सी पी स्क्वायर पी प्लस 2 ए पी प्लस 2 बी पी प्लस 2 प्लस सी पी स्क्वायर, पुट करो पी बराबर -2 रखो, -2 रखो पी बराबर, तो 2 बराबर ये तो हुआ 0, ये भी होगा 0, ये होगा 4c, यानी c बराबर आ गया 1/2 आ गया। अब p बराबर तो 0, तो 2 बराबर
जीरो हो गया, ये हो गया 2b और ये हो गया 0, यानी b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो, तो 2 बराबर 3a 3b प्लस c का और b का मान रख दो यहाँ पर 3 1/2 बराबर 2, तो 3/2 का मतलब 3 दूनी 6 7 बटे 2, 3a 2 दूनी 4 माइनस 3/2, a बराबर आ गया माइनस 1/2। चलो यहाँ भी आओ सर, e की पावर t लाप्लास t प्लस 2, इसके स्थान पर इसे चेंज किया हमने, a का मान कितना है माइनस 1/2, b का मान कितना 1, तो इसको यहाँ रखें b का मान, c का मान कितना है 1/2 t प्लस 2। अब आसानी से इसका लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। 1/t प्लस 2 का होगा e की पावर 2t, 1/t का क्या होता है 1 होता है, 1/t स्क्वायर का t की पावर 1 फैक्टोरियल और ये 2 अलग है, ऐसे है, तो ये हो गया e की पावर माइनस 2t। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर t, चलो ये और ये जुड़ जाएंगे, 3/2 e की पावर 2t माइनस 1/2 और t डालना। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जितना बड़ा इसका पार्शियल फ्रैक्शन था, तो पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा और सॉल्यूशन छोटा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां देखो 3p + 1 p + 1 का 4 दिया हुआ है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं इसमें, p + 1 बनाते हैं सब कैसे भी करके, तो लाप्लास इनवर्स 3p + 3 - 2 देख सकते हैं आप, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, p + 1 की पावर 4, लाप्लास इनवर्स 3 कॉमन निकाल लिया, p + 1 बल्कि p + 1 की फॉर्म फर्स्ट में लगा दो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, a की वैल्यू कितनी जाएगी ना माइनस में हो जाएगी, e की पावर -t लाप्लास इनवर्स 3p p + 1 की संख्या में p रख देंगे, p की पावर 4 अलग अलग ब्रेक कर दो, ये लगा 3/p की पावर 3 और 2/p की पावर 4, और फॉर्मूला था p की पावर n + 1 वाला, t की पावर n फैक्टोरियल लाप्लास इनवर्स का लगा दीजिए इसमें, पावर 3 को ले सकते हैं 2 + 1 यानी कि t की पावर 2/2 फैक्टोरियल, तो पावर 4 को 3 + 1, तो t की पावर 3/3 फैक्टोरियल, छाप दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, लाप्लास इनवर्स p/t² + 1 का स्क्वायर 1/2 sin t गिवन है। ठीक है, हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है 32p का और 16p² + 1 का होल स्क्वायर निकालना है, जी निकालना है बच्चों जी। चलिए जो गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लाप्लास इनवर्स p/t² + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 sin t गिवन है। ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स हमने क्या करना है, ध्यान देखना, a² p² + 1 का होल स्क्वायर क्या करा है, a से गुणा कर लिया क्या नहीं, ये हो जाएगा 1/2 t/a sin t/a। आप चेक करने तो ये आएगी फॉर्म आएगी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं, इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। इस 2 को, ये जो 2 कांस्टेंट है, इस 2 को हम ले आते हैं ऊपर और इस एक a को हम ऊपर ले आते हैं, यानी 2a को हम कहाँ ला रहे हैं ऊपर ला रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर टी हो जाएगा बच्चों, 2 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर बचेगा टी बटे ए साइन टी बटे ए बचेगा। ठीक है, पुट कर दीजिए ए बराबर 4, तो लाप्लास इनवर्स 4 हो 4 से 16 में 32 टी और 4 से 16 टी स्क्वायर बराबर टी बटे 4 और साइन टी बटे 4। इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू ये आ गई कितनी है, टी बटे 4 और साइन टी बटे 4। स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 10 बच्चों। e की पावर 5t अपॉन t माइनस 2 की पावर 4 दिया हुआ है। पहले सबसे पहले निकालेंगे लाप्लास ऑफ इनवर्स t माइनस 2 की पावर 4 का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थ्योरम से निकाल दीजिए इसे। फर्स्ट सेकंड थ्योरम जो थी a की वैल्यू 2 है, t की पावर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स इसके साइन क्या लिखेंगे t ले लेंगे, t की पावर 4 ले लेंगे बाई फर्स्ट सेकंड थ्योरम। ठीक, अब p की पावर 4 करेंगे, पता है ना 4 में से 3 प्लस 1 तो 3 अपॉन 30, इसको हम बोल देंगे FT। इतना काम हो गया। ठीक, अब लेंगे t की पावर 5t के साथ लाप्लास इनवर्स 5t अपॉन t माइनस 2 की पावर 4 का। यहाँ जो लगेगी वो लगेगी सेकंड सेकंड टर्म। देखो हमने ये तो काम कर दिया, पहला काम तो कर दिया, देख सकते हैं आप फंक्शन का लाप्लास इनवर्स हमने निकाल दिया। अब e की पावर a p कैसे निकालेंगे, अब a की तुलना इससे करें, a की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो इस gt वाले फंक्शन में a के स्थान क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो 5 कैसे रखते हैं, t में से आपको 5 घटाना पड़ेगा। जहां भी आपको t दिखाई दे रहा है t में से 5 को घटाना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे जैसे 1/6 3 फैक्टोरियल 6 t माइनस 5 की पावर 3 और e की पावर 2 t माइनस 5। ठीक है, जब t ग्रेटर देन 5 और t लेस देन 5 पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। या इसका एक तरीका और है लिखने का, चाहे वो हैवी साइड टर्म में लिखते हैं 1/6 t माइनस 5 की पावर 3 2t माइनस 5 हैवी साइड लगा देना और लास्ट में ले देना t माइनस 5। ये जो लगाई है हमने थ्योरम, ये कौन सी लगाई है बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पार्ट करके देखना 10 का सेकंड पार्ट सेम पार्ट है, प्रैक्टिस करके देखना। क्वेश्चन नंबर 11 2019 के बैग में 5 नंबर पूछा गया है। लाप्लास इनवर्स e की पावर 4 माइनस 3t अपॉन t प्लस 4 की पावर 5 अपॉन 2 दे रखी है, ये दिया हुआ। पहले हम लाप्लास इनवर्स जो निकाले वो निकाले t प्लस 4 की पावर 5/2 का। इसमें लग जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड लग जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी जाएगी -4 आ जाएगी। a की पावर माइनस 4t लाप्लास इनवर्स t प्लस 4 के साथ कर देंगे, p रख देंगे, आप ले देंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम e की पावर 4t। याद है ना इसका फॉर्मूला कैसे था 1/p ये था p की पावर n+1 का t की पावर n गामा n+1 ये था। इसके लगाओ 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 + 1 लिख सकते हैं। इस 5/2 को लिख सकता हूँ 3/2 + 1 यानी n का मान होगा 3/2 गामा 3/2 + 1 t की पावर 3/2 इसे खोल दो 3/2 1/2 √π कितना हो गया बच्चों 4/3 हो गया 4/3 e की पावर 4t t की पावर 3/2 अपॉन √π। इसको क्या लेट कर लें FT लेट कर लें। अब सेकंड सेकंड थ्योरम लगेगी क्योंकि सेकंड सेकंड से लगेगी, इसमें e की पावर दिया हुआ है। ठीक है, इतना तो पता समझ गया होगा बच्चों। लाप्लास इनवर्स e की पावर 4 को क्या कर लो कांस्टेंट से कॉमन कर लूंगा e की पावर 3t t + 4 की पावर 5/2 सेकंड सेकंड पर लगाने सीख जाओ। देखो तुलना करो इसके से, यहाँ a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 3 है। ठीक है,
तो ए की टी माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो इसमें टी के स्थान पर लिख देंगे टी माइनस 3 पूरी जगह लिख देंगे इसे, क्या लिखेंगे 4/3 और ई की पावर 4 हो रहेगा बच्चों, ई की पावर 4 लिखना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। यहाँ लिखो ई की पावर 4, टी के साथ क्या करेंगे टी माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन √5। जब टी का मान 3 से बड़ा हो और जब छोटा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमारा आंसर है। अब तुम इसे हैवी साइड एक्सपेंशन में लिखना चाहो तो हैवी साइड एक्सपेंशन में भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो हमें है ना। तो लिख दो 4/3 ई की पावर 4 ई की पावर 4 टी माइनस 3 की पावर 3/2 हैवी साइड टी माइनस 3। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों उसका। हो गया, चले आगे। यहाँ लिख देना बाई सेकंड शिफ्टिंग फॉर्म। क्वेश्चन नंबर देखें 13। लाप्लास इनवर्स है e की पावर 2 पाई अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो पहले लाप्लास इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का। और इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, साइन होता था, मिल जाएगा साइन t। इसको लेट कर लो ft। यहाँ कोई फॉर्मूला लगाई मैंने, सिंपल कराया बस। सेकंड शिफ्टिंग फॉर्मूला लगेगी क्योंकि इसमें e की पावर 2 पाई दिया हुआ है। यहाँ ए का काम कौन करेगा, p करेगा, नहीं ए का काम करेगा पाई। तो बाई लिख दीजिए बाई सेकंड शिफ्टिंग फॉर्म लाप्लास पाई अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल बनाइए फंक्शन में t के स्थान पर क्या करेंगे हम t माइनस पाई कर देंगे, साइन t माइनस पाई, ठीक है। और t ग्रेटर देन पाई और t लेस देन पाई पर 0। ऐसे हैवी साइड में लिखना चाहो तो हैवी साइड में लिखो। हैवी साइड में लिखेंगे उस साइन t माइनस पाई ऐसे लगा दो और कोएफिशिएंट भी लिख देना है, बस इतना काम करना है सबको। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लो उसका। सेकंड पार्ट ऑफ देखो उसका, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 e की पावर माइनस 2p पाई अपॉन 3 ये है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला होता था ये होता था cos 80 का होता था। p के स्थान पर 3 है क्योंकि cos 3t, इसको लेट कर लो ft बराबर, ठीक। अब लगाओ बाई सेकंड शिफ्टिंग लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 e की पावर 2p पाई अपॉन 3। तुलना करना है यहाँ से a की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, a की वैल्यू मानी जाएगी 2/3 पाई, ठीक है। तो कर दीजिए cos 3 t के स्थान पे कर देंगे 2/3 पाई घटा देंगे जब t का मान ग्रेटर देन हो 2/3 पाई से, और जब t का मान 2/3 पाई से छोटा हो उसकी वैल्यू क्या 0। इसे हैवी साइड में लिख दो cos 3 t माइनस 2/3 पाई हैवी साइड t माइनस 2/3 पाई, 3 से गुणा कर लो cos 3t माइनस 2 पाई h 2/3 पाई। ये हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। 14वें का पहला पार्ट देखो, 2015 में 5 नंबर पूछे गया है। पहले लाप्लास इनवर्स निकाल लो t अपॉन p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का। ये किसका होता है, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक का, है ना।
कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा थीटा, इसे मान लो एफ से, और लगाओ शिफ्टिंग फॉर्म बाई सेकेंड। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं नहीं है, तो पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ए पी। अब ए का काम ए कर रहा है, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी में से ए घटा देंगे, बस हैवी साइड में दो, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा एच टी माइनस ए, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पंद्रह में देखिए, 15 का पहला पार्ट, लाप्लास इनवर्स पी प्लस टू टी स्क्वायर टू टी प्लस 5 दिया हुआ है। इसे क्या बना सकते हैं बच्चों, नीचे वाली फॉर्म को तोड़ो पहले, पी माइनस वन का स्क्वायर प्लस 4 ले सकता हूँ, तो ऊपर कैसे बनाना पड़ेगा देख लीजिए ऊपर ध्यान से, 3 में से जाएगा 2 आ जाएगा, और पी प्लस वन उसका पड़ेगा पी स्क्वायर माइनस 2 पी आएगा प्लस 1 और 4 5, इसमें लगा दो फर्स्ट सेकेंड बाई फर्स्ट सेकेंड पी की पावर 2, ठीक है। एक काम कम कर रहा बंद कर रहा है ना, एक काम बंद रख दो वहाँ पर, और पी माइनस वन के स्थान में पी रख दो, अब इसे 2 पार्टों में कर दो, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 में से 2 का स्क्वायर और 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका लाप्लास में मस्त क्या हो गया बच्चों, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन ए साइन 80 का, 1 अपॉन ए का मान साइन 80, और 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर ई, यार गलत लगा दिया, ये बच्चे बना कॉस का, सॉरी ये कॉस का बना, कॉस 2t का, ये बना 1 अपॉन ए साइन 80 का, 1 अपॉन ए साइन 80 का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला पार्ट, 6p स्क्वायर 22p प्लस 18 अपॉन पी की पावर 3 6p स्क्वायर 11p प्लस 6, ये बन जाएगी 6p स्क्वायर 22p प्लस 18, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो बनेगा p प्लस 1 p प्लस 2 और p प्लस 3, ये तो पता ही होगा। आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको जो मैं करके दिखाता हूँ। 6p स्क्वायर 22p प्लस 18 है, p प्लस 1 p प्लस 2 और p प्लस 3, शॉर्टकट मेथड लगा देंगे इसमें, p प्लस 1 p प्लस 2 c अपॉन p प्लस 3, ये a की वैल्यू निकालने के लिए p प्लस 1 को 0 बार रख दो, p प्लस 1 को 0 बार रख दो, p की वैल्यू क्या आई -1 आई, इसमें नहीं रखेंगे बाकी सब में रखेंगे, क्योंकि इसमें रख दो सब 0 बन जाएगा, p का मान माइनस सब में रख दीजिए, तो यहाँ आएगा 6 माइनस 22 प्लस 18, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -2, देखिए कितना आया, 18 बचा 24, 24 में से 22 गई 2 अपन 2 यानी 1 आ गया, ठीक। अब b का मान निकालने के लिए इसको 0 बराबर दो, p प्लस 2 को, p की वैल्यू क्या आएगी -2, इसमें नहीं रखेंगे बाकी सब में रख दोगे, -2 रख दो, 2 दिन 4 से 24, 22 दिन 44, 18, -1 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा 12, देखो 8 और 4 12, 42, 44 अपॉन माइनस यानी 2 आया प्लस का, यानी 2 अपॉन p प्लस 2। अब c का मान निकालने के लिए p प्लस 3 को 0 रख दो, p की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी, इसमें नहीं रखेंगे बाकी सब में रखेंगे, -3, तो 3 के 9 छिक्का 9 छिक्का 54, 22 से 66, -3 में से गया -2 -1 गया, 8 और 4 12,
1 करीब 2 5 7 72 माइनस 66/2 कितना बचेगा 3 बचेगा। p प्लस 3 हो गया फैक्टर। तो यानी कि लाप्लास इनवर्स हम किसका निकालना है p प्लस 2 2/p प्लस 2 सॉरी 1 है 2 यहाँ 3। इसका लाप्लास इनवर्स क्या आएगा बच्चों, ये फॉर्मूला लगा दोगे ना, पता होगा 1/3 माइनस e का e की पावर 80 होता है, लगा दीजिए e की पावर माइनस टी e की पावर माइनस 2t। अब आप सीखे ना सीखे यदि पार्शियल फ्रैक्शन करना आ जाए तो कितनी देर का काम है, 5 मिनट काम करना है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों उसको। हो गया। लीजिए 18वां देखिए 3p² प्लस 2p प्लस 3 अपॉन p² 2p प्लस 2 p² 2p प्लस 5 दिया हुआ है इसमें, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं वो समझें। लाप्लास इनवर्स p² 2p प्लस 3 तो ये है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेक कर लें एक बार अपने माइंड में। 2 और 1 3 हो गया p² 2p प्लस 2 p² 2p प्लस 5 दो पार्ट में ब्रेक कर दो। जब ये बटी में करोगे ये तो कुछ नया घटेगा यार, ऊपर 3 है, ऊपर 3 है बच्चों। एक काम करो, देखो 2 दूनी 4 4 हो गया और यहाँ ले लो 5 2 दूनी 4 और 5 9 और 3 दिया 9। अब बन गई फॉर्म आपकी। जब ये बटे ये करोगे तो बचेगा क्या 1/p² 2p प्लस 2 बचेगा। और जब ये बटे ये करोगे पूरा तो बचेगा p² 2p प्लस 5 बचेगा। सही। अब इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको, और इसको p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा दो बाई फर्स्ट सेकंड। तो e की वैल्यू कितनी आएगी -1 बन जाएगी, है ना। e की पावर हो जाएगा -t लाप्लास इनवर्स ये हो जाएगा p² प्लस 1 ये हो जाएगा 2 p² प्लस 2 का स्क्वायर। ये इसका बन गया 1/p² साइन का बन गया साइन थीटा, ये बन गया साइन का 1/a का मान 2 है साइन 80। ये हमारा आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 19वां 20वें का फर्स्ट 20वें का सेकंड 21वां 22वां। इनमें सब में पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मैंने लिख दिया कि क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। आपको रफ पेज उठाना है और पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से बन जाता है, तो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने आप लोगों के लिए करके दे दिया है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कर दिए हैं, इनको आप कर लेना। इसका बस आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है, बहुत आसान बना दिया है। एक लाइन 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। करने जरूर है लाप्लास वाले इसके पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखें 23वां p/p² 2p प्लस 2 और p² 2p प्लस 2 में रखा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए p² 2p प्लस 2 माइनस p² 2p प्लस 2 अपॉन p² 2p प्लस 2। चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन करने में इसके। आप जल्द देखें बच्चों, देखो p² से p पकड़ लिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4p सॉरी 2p और 2p कितना 4p, लेकिन ऊपर क्या है p है, इसलिए कर दिया 4 से भाग। 4 से 4 बढ़ जाए तो p बचेगा, 2 से 2 बढ़ गया। यानी मैं इस p को ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 भाग निकाल लीजिए। जब ये बटे करेंगे तो क्या बचेगा 2p प्लस 2 बचेगा, और जब ये बटे पूरा करेंगे तो p²
सॉरी 1/2 2t प्लस 2 बचेगा। ठीक, इसे बनाते हैं फॉर्म। इसे ले सकता हूँ p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसे ले सकते हैं p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दीजिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग टाइम p की पावर t लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 1 का रहेगा e की पावर माइनस t लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 1 का 1/4 e की पावर t। ये होगा साइन का, साइन t का हो गया e की पावर माइनस t। ठीक है बच्चों, और ये भी साइन t का हो गया। आंसर थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए कहा क्योंकि आंसर नहीं मिल चुका है जो प्रूफ करना है उसका। साइन टी कौन निकाल लो, साइन टी बटे 2 उसको दे दो, ये बन गया साइन हाइपरबोलिक 1/2 साइन टी और ये बन गया साइन हाइपरबोलिक टी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कर लेना इनके क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह देख लेना एक बार, जो बताए हैं मैंने एग्जाम्पल आए हुए कम से कम उन्हें तो देख लिया करो।